মৃত্যুঞ্জয় পুরা রেকর্ড कर लेना। अरे एक तो साइड दो ना भाई, अनेक जूम करसी। ठीक है, पहले आप सेट हो जाओ। क्या हो गया, बाकी फिर लोगों को भी नहीं होगा। हाँ ठीक है, ओके। वेरी गुड इवनिंग। पहले सबसे पहले शुभ संध्या। सभी प्रेस के संवादिक भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। आप अपना कीमती समय लेके आज त्रिपुरा आरपीआई स्टेट कमेटी की तरफ से आज एक संवादिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। एक प्रमुख विषयों को लेकर आरपीआई ने कई दिन से आवाज अपनी उठाई थी, मांग की थी और सेंसिटिव मुद्दों को लेकर आप सभी संवादिक भाई तो हमसे जुड़े हुए थे। बहुत सारे डेपुटेशंस के माध्यम से, रैलीज के माध्यम से आपने कवरेज भी देखा है और कुछ दिन पहले 1 और 2 नवंबर को हमने डेमोन्स्ट्रेशन भी किया है। तो कुछ प्रमुख मुद्दों को जो राज्य के जनहित को प्रभावित करती है, ऐसी कुछ चीज़ों को हमने लिया था, जिसमें प्रमुख रूप से हमने जो ट्राइबल एरियाज में जनजाति भाइयों के विकास के लिए डायरेक्ट फंडिंग की बात की थी, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज को लेके, लाइवलीहुड को लेके और रिस्टोरेशन ऑफ गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट टू द फाइनल कंप्लीशन, ये सारी चीज़ों को लेके कुछ इश्यूज उठाए थे। उसके दिशा में एक सकारात्मक पहल, एक पॉजिटिव इनिशिएटिव पार्टी की तरफ से जो हमने बीच बीच में कहा भी था कि इसको नेशनल लेवल पे हम ले जाएंगे। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट इसमें यह है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री माननीय रामदास आठवले जी आरपीआई के, इनके नेतृत्व में पार्टी और इनकी अध्यक्षता में, मार्गदर्शन में आज त्रिपुरा स्टेट कमेटी जो काम कर रही है, हमारे राज्य के माननीय अध्यक्ष श्री सत्यजीत दास जी, मेरे लेफ्ट में जो बैठे हैं वर्किंग प्रेसिडेंट अनंत बाबू जी, हमारे अभी युवा कन्वेनर नहीं है जनरल सेक्रेटरी जितिन बाबू, जितने भी है, और मैं स्वयं अशफाक पटेल आरपीआई स्पेशल पॉलिटिकल एडवाइजर, आप लोगों से काफ़ी परिचित हुआ अभी। और कुछ विषयों पर बताना था कि डायरेक्ट फंडिंग को लेके जो राज्य में एक सबसे इम्पोर्टेंट क्रिटिकल लीगल एस्पेक्ट्स के मुताबिक जो समस्याएं चल रही थी, उसको लेके आरपीआई की तरफ से ये पहल हुई थी कि जहाँ पर हमको लगा कि डायरेक्ट फंडिंग जनजातियों के हित को प्रभावित कर रहा है, तो इसको रिस्टोर करना ज़रूरी है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के फंडिंग पे डिपेंडेंसी होना मतलब जनजातियों के डेवलपमेंट लेवल को प्रभावित करने जैसा होता है। तो इस दिशा में ये हुआ था कि कुछ दिन पहले ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी से हमारे पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्री रामदास आठवले जी ने खुद मुलाकात की और जहाँ का जो भी काम का ब्यौरा था उनको हमने अवगत कराया और उसके अनुसार उन्होंने निर्मला सीतारमन जी से ये पहल की है कि डायरेक्ट फंडिंग टीटीएडीसी को दिया जाए। तो ये हुई थी और पॉजिटिव दिशा में है। और कुछ दिन पहले आप जानते हो कि सितंबर मास में हर एक्सेलेंसी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी आई थी। तो हमारे राज्य के युवा अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष श्री सत्यजीत दास जी उनसे व्यक्तिगत रूप से कोटसी मीट पे मिले थे राजभवन में अगरतला, और उसकी कुछ तस्वीर है यहाँ पर। सत्यजीत दास जी ने द्रौपदी मुर्मू जी को स्पेशली जनजातियों के विकास के लिए, क्योंकि स्वयं महामहिम राष्ट्रपति महोदया जनजातियों से आती है और उनका कष्ट और जो उनके डेवलपमेंट को वो अच्छे से समझती है, तो सत्यजीत दास ने प्रमुख रूप से उस मुलाकात में बात रखी थी। तो मैडम ने बहुत पॉजिटिवली उसके ऊपर बात की थी, बहुत हॉलिस्टिक डिस्कशन हुआ। और उसके बाद इस बात को इसलिए रखा गया क्योंकि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया ये राष्ट्रपति की अध्यक्षता में और उनके एड एंड एडवाइस पे काम करता है बजटरी एलोकेशन के हिसाब से। और आर्टिकल 280 को अमेंड करके 6 शेड्यूल में जो अमेंडमेंट लाना है, उसका जो बिल 125th अमेंडमेंट बिल जो पेंडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो अटका पड़ा है 2019 में, तो उसको लेकर काफ़ी समस्याएं आ रही है। तो हमने उसको एपेक्स लेवल पे एक्सपीडाइट करने का कोशिश किया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल अमेंड हो जाता है तो उसको एक प्रॉपर दिशा में ले जाके यहाँ पर स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन हो के उसको एलोकेशन कंसोलिडेटेड स्टेट फंड में एलोकेट करवा के ये एपेक्स लेवल से यदि ये इनिशिएटिव होता है तो संभव है, वरना उसके अलावा संभव नहीं है। तो ये जब भी हमको लगा कि राष्ट्रपति महोदया, फाइनेंस मिनिस्टर और पार्लियामेंट का जो बिल है वही इस दिशा में काम करेगा, तब जाके राज्य में टीटीएडीसी का डायरेक्ट फंडिंग का मसला सॉल्व होगा। अदरवाइज हम कितना भी चिल्लाएंगे बोलेंगे तो कॉन्क्रीट एफर्ट उस दिशा में नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो पार्टी का एक सकारात्मक पहल ये था एंड वी आर हैप्पी कि हम इस बात को वहाँ तक रख पाए। आने वाले कुछ दिनों में 19 तारीख को केंद्रीय जनजाति विकास मंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी से 19 तारीख को, जैसे अनंत बाबू ने भी अभी बताया कि उनसे मुलाकात होगी। राज्य के अध्यक्ष सत्यजीत दास जी, अनंत बाबू वर्किंग प्रेसिडेंट, मैं खुद भी
और माननीय अटौले जी राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री, हम खुद भी इनसे मिलने वाले हैं ताकि सही दिशा में इसके प्रयास सरकारी स्तर पर हो केंद्र के तरीके से। प्रॉब्लम क्या होता है कि अभी 5th शेड्यूल में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सटेंसिव पावर है 6 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एरिया में, बट 6th शेड्यूल में थोड़ा सा हैंडीकैप आ रहा है कि उनके एक्सटेंसिव पावर नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसको ब्रिज करते हुए हम सब इंटीग्रेटेड वे में पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर, जितना भी हम प्रयास कर सकते हैं ताकि ये जो ब्लॉकेड है इसको हम ओवरकम करके जनजातियों के हित को हम सुरक्षित रख के उसको और एम्पावर करें। इससे कि सिर्फ जनजाति नहीं है, टीटीएडीसी का मूल पर्पस जब ये गठन हुआ था तो जो नॉन जनजाति भाई लोग भी टीटीएडीसी में जो रह रहे हैं तो उनके भी जो जितने भी ट्रांसफर सब्जेक्ट है वो भी तो अफेक्ट हो ही रहे। तो एक होलिस्टिक इंटीग्रेटेड यूनिफाइड हार्मोनी रहेगा। तो उस दिशा में सारा आरपीआई ने इसको स्टडी करते हुए एक बहुत पॉजिटिव होलिस्टिक वे में इसको अप्रोच रखा है। और आप सभी की शुभकामनाओं से ये मैसेज हम दिल्ली तक पहुंचा है और ये फोटो मैं आपसे शेयर करूंगा अलॉन्ग विद द प्रेस रिलीज। तो आपको टाइम टू टाइम हम अपडेट करते रहेंगे इस दिशा में। आगे के जो भी फ्यूचर कोर्स ऑफ डेवलपमेंट होगा इसको लेके हम ये करेंगे। तो ये जनजातियों का एक बात तो हमने आपके सामने रखा। और 1 और 2 नवंबर को जो डेपुटेशन दिया था आप सभी ने कवरेज किया है, सिट इन डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें रिक्रूटमेंट को लेके वुमेन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, स्पेशली पॉइंट नंबर 1 में हमारा रिटर्नीज जो थे, मिलिटेंसी के रिटर्नीज जो है जिनके कुछ केसेस पेंडिंग थे, तो उसको लेके हमने काफ़ी इनिशिएटिव लिया था कि वो केसेस विड्रा हो, सालों साल से जो ऑलमोस्ट मोर देन 1.5 डेकेड। तो मुझे खुशी है ये बताते हुए कि 133 जो उग्रपंथी भाइयों के जो रिटर्नीज भाइयों के जो केसेस पेंडिंग थे, तो मैंने आज सवेरे ऑनरेबल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से बात करके अभी कुछ समय पहले ही कंफर्मेशन लिया है कि आउट ऑफ 133 ओनली 23 केसेस आर पेंडिंग आफ्टर वी टुक द इनिशिएटिव। हमने उसके घेराव भी किए, बहुत डेपुटेशंस भी दिए एंड वी आर पॉजिटिव दैट द पुलिस डिपार्टमेंट आर क्वाइट पॉजिटिव ऑन इट। और बहुत एक्सपीडाइट किया उन्होंने हमारे इंटरवेंशन के बाद एंड वी आर पॉजिटिव कि हो जाए। अब 23 केसेस भी मैं चाहता हूँ कि स्पेशल ब्रांच के जो नोडल ऑफिसर है और डीजीपी साहब की अध्यक्षता में पुलिस का ये सकारात्मक प्रयास पूरा 100% सफल होगा। और जेआरबीटी का हमने प्रमुख रूप से एक रखा था पॉइंट नंबर 7 में कि 3 महीने के अंदर ये रिक्रूटमेंट शेष हो। तो मैं धन्यवाद देता हूँ राज्य सरकार को। 30 तारीख को जेआरबीटी का ग्रुप सी ग्रुप डी का रिजल्ट आया है, बट एक छोटी सी आशा करते हैं आरपीआई की तरफ से कि जैसे एक पॉजिटिव स्टेप लिया है, रिजल्ट डिक्लेयर किया है, तो बचा हुआ रिक्रूटमेंट को जल्द से जल्द कर दिया जाए तो हमारे राज्य के युवा वर्ग जो है, बेरोजगार भाई बहन है, उनको एक राहत मिले। और मैं धन्यवाद देता हूँ राज्य सरकार को कि जो जो हमको जनहित में लगा और आप लोगों के माध्यम से, जनता के माध्यम से जो भी आरपीआई को पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी लगता है हम उसको रेस करते रहेंगे और ऐसे ही आप लोगों का सहयोग देते रहिए ताकि हम अपनी बात को बुलंद तौर पर रख सकें। आपने जेआरबीटी के बारे में बोला जी। 10,323 जो नौकरी चला गया उनके बारे में वो लोग अनशन में है और धरना भी दे रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या? देखिए मैंने तो उसके लिए आप लोग एनडीए में है और बीजेपी आपकी एलआई पार्टी है, तो स्टेट में बीजेपी पावर में आने से पहले उनको प्रॉमिस किया था उन लोगों का नौकरी हो जाएगा, पर 4.5 दिन 57 मंथ हो गया, उनका कुछ हो नहीं रहा। अभी वो लोग धरने पे बैठे। जी मैं जानता हूँ, ये काफ़ी दिन से है। अभी रिसेंटली 28 सितंबर को कुछ सेशन के बाद में ये एक मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं रिटर्न टीचर्स के, उनका एक कोऑर्डिनेशन चल रहा है, ऑलरेडी इट्स इन द पाइपलाइन। तो उसका अभी भी आउटकम तो आया नहीं है, बट होपफुली कि देखो हम तो यहाँ पर सत्ता में नहीं है, हम एक ही है कि हम हमारे आवास के माध्यम से सरकार तक जो भी प्रश्नों को ले जाना ले जाएंगे। तो इसके ऊपर ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह जी उस पर बात कर रहे हैं। सिंस आई एम नॉट अ पार्टी, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट कोऑर्डिनेशन, आई एम नॉट अप्राइज्ड अबाउट व्हाट इज द प्रेजेंट डेवलपमेंट, बट होपफुली जैसे कि हमने माध्यमों आप ही लोगों के माध्यम से देखा है कि रिप्रेजेंटेटिव्स ने जब भी ब्रीफिंग किया है तो एक यूनानिमिटी यही समझ में आ रहा है कि देयर डिस्कशन इज गोइंग फर्दर और उसमें प्रोग्रेस होना बाकी है। तो इतना ही मैं बोल पाऊंगा एज ऑफ नाउ कि वो सकारात्मक दिशा में हो तो हमें भी खुशी बहुत ज़्यादा हो। सर मेरा प्रश्न ये है कि आपने जैसे देखा कि 10,330 ने पिछले दिनों भी उन लोगों का जो है कुछ लोगों ने मिलके मानवबंधन किया था, फिर अभी आने वाले 16 तारीख को भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन लोगों ने बोला जो अमर अनशन मंच में बैठे हैं
वो लोग कुछ कार्यसूची ग्रहण करने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि इससे सरकार को कुछ पॉजिटिव और सकारात्मक कुछ स्टेप्स लेना चाहिए था पहले, ताकि उन लोगों को ये सब झमेले में कुछ पढ़ना नहीं चाहिए था? तो जो आज वो लोग पढ़ रहे हैं, तो उन लोग और 2 दिन पहले आपने देखा था कि टेट के जो कैंडिडेट्स है STGT के, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ था, और उनमें से एक महिला ऐसी थी जो कि प्रेग्नेंट थी, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ है। तो इससे क्या सरकार का छवि खराब नहीं होता है क्या सर? आप क्या कहना चाहिए? देखिए, इसको हम थोड़ा सेपरेट करके बात करेंगे। फर्स्ट थिंग, आपका पहला सवाल है कि इस दिशा में जो 10,323 के भाई बहनों का जो होना है, तो ऑब्वियसली ये सरकार की तरफ से ही प्रयास है, सरकार ही देने वाली अल्टीमेट बॉडी है, और सरकार के तरफ से ही इसका एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन है। अभी जो स्टेक होल्डर जो कुर्सी पे बैठे हैं, वो एक्चुअल स्टेक होल्डर जो अफेक्टेड पार्टी है उनसे बात कर रहे हैं। तो इसमें सकारात्मक दिशा में यदि कोई सॉल्यूशन आता है तो इट्स मोस्ट वेलकम, और हम तो दिल से चाहेंगे कि किसी को भी अपना जॉब रिस्टोर हो, लाइवलीहुड मिले। हर इंसानियत का काम है कि वो इंसानियत को जिंदा रखे। आपको क्या लगता है कि ये पॉसिबल है? See, I am not a legal expert to comment on it, but as a human being, I would definitely be compassionate and I would say that yes, they should get the job. Well, there are many legal state luminaries in the state. Well, they can give more elaborate idea upon it. Whether And ultimately, the state lies in the hands of the power bearers, those who are controlling. I am a layman, I am a common man like you. The people who are holding authority, RPI is not in power. The people who are holding authority are the one to say in a better position what they would like to see and how they would like to see the things. Sir, whether RTI from Apex, Honorable Apex Court of India is eligible to take this matter into consideration by the state government, or it is not at all any kind of... No. See, I will tell you one thing. When you are party to a court, when you are seeking a relief, the court are bound to give you relief according to that. They will not go much beyond their own limitations, or they will not go out of the way, or they will not take any suo motu cognizance to go and interpret something else. So there are certain limitations in legal technical area, that whatever legal relief has been sought, based on that it will be given. So probably if any legal scope, they can look for it. And rest all the things lies with the state government. The legal department is there, law minister is there, law secretary is there, advocate general is there. I think they are competent enough. I am a very common man. I am not an expert in this, but yes, they have all the resources. ओके, ये जो आप लोगों को दे देंगे ये फोटो, हाँ, उसको थोड़ा